नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बराबर है। रेस्पिरेशन का ये लास्ट पार्ट है। आज का हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है। लाइक अदर एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स सर्व्स टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम ऑल द बॉडी सेल्स एंड रिमूव हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। क्या काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में? जल्दी से बताओ क्या काम है। एक ही मेन काम है और वो काम है, क्या काम है जल्दी से बताओ। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में वो फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी टू व्हाट ऑल द बॉडी सेल। बात ये याद रखना कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी सेल्स को चाहिए और क्या करेगी, एंड रिमूव हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी। मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन देगी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, वो रिमूव करेगी। ये जो आपके सामने जो नीचे स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सेम यही है। सबसे पहले हमारे नेसल पैसेज के थ्रू हवा अंदर जाती है, ठीक है। थ्रू नेसल पैसेज हवा गई उसके बाद नीचे जाती है। नीचे यहाँ पे उसे ये जो दो चीज मिलती है, पहला है फेरिंग्स और दूसरा है लैरिंग्स। ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, फेरिंग्स और लैरिंग्स। फेरिंग्स का काम हमने आगे देखा था अपने न्यूट्रिशन में भी। लैरिंग्स को बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स, जिससे हम क्या बनाते हैं, आवाज निकलता है। उसके बाद है ट्राकिया। ट्राकिया ये पार्ट है जहां से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज स्टार्ट होती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है वो हम आगे देखेंगे। फिर वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहला होगा लेफ्ट लंग और दूसरा होगा राइट लंग, ठीक है। दो लंग्स होते हैं। लंग्स काफी डेलिकेट होते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन रहेगा, ये सारी रिब्स रहेंगी। वो जो ट्राकिया फिर आगे जाके वो बाइफरकेट होगा किसमें, ब्रोंकाइज में। देखो किसमें बाइफरकेट हुआ, ब्रोंकाई। वो फिर छोटे 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 पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और वो ब्रोंक्यूल सबसे लास्ट किसमें कन्वर्ट होगा, एल्वियोलर सेक। एल्वियोलर सेक, और ये है एल्वियोलर सेक। एल्वियोलिस जो लास्ट पार्ट होती है जहां से ऑक्सीजन सेल के पास जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यह है पूरा हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी का सिस्टम। ओके, मोस्ट आईएमपी डायग्राम है ये। डायग्राम आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, एक एक नई चीज जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी और वो है डायफ्राम। क्या बेटा, वो चीज है डायफ्राम। डायफ्राम याद रखना, वो मैं आगे बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। डायफ्राम का हर एक पॉइंट आपको मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि आप अभी विजुलाइज कर लो, ताकि हम एक एक पॉइंट्स पढ़ेंगे तब तक आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, सबसे पहला पार्ट नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल दिख रहा है बेटा? नॉस्ट्रिल का काम क्या होता है, जो हमारा नाक होता है ना, ये भले आपके और मेरे पास नहीं है बट सांस लेने के लिए होगा, सही। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का काम है एयर को अंदर लेना। इट इज लाइंड बाय फाइन एयर एंड म्यूकस दैट प्रोवाइड्स फिल्टर टू एयर पासिंग थ्रू इट। ये देखो, अंदर फाइन हेयर्स होंगे और म्यूकस होगा। फाइन हेयर्स आप देख सकते हो, थोड़े बड़े हो जाओगे तो थोड़े थोड़े हेयर्स होते हैं। म्यूकस मतलब जिसको सर्दी में जो हमारा पानी निकलता है नाक से, और वो पानी एक्चुअली उसको तो म्यूकस नहीं बोल सकते, बट म्यूकस जो होता है वो बहुत ही चिपचिपा होता है। गुजराती में उसको बोलते हैं सेडा। ओके, ये सारी चीजें। उसके बाद नॉस्ट्रल्स के बाद आता है क्या, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज मतलब जहां से एयर कहां पे जाएगी, ट्राकिया के पास जाएगी, ठीक है। सो एयर एंटरिंग द नोस्ट्रिल लीड्स टू नेसल पैसेज। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनिंग द एयर। कंडीशनिंग मतलब एयर को अच्छी तरह से गीला करना, ताकि एयर जितनी मॉइस्ट होगी, हमने कल देख लिया था क्या, कि जितना मॉइस्ट ज्यादा उतना एयर का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा। रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में याद है, बस यही है। उसके बाद आता है क्या बेटा, फेरिंग्स आता है। क्या आता है बेटा, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, नेशनल चैम्बर्स और नेसल चैम्बर्स ओपन इनटू द फेरिंग्स। इट पासिस एयर इनटू द लैरिंग्स। फेरिंग्स मतलब मैंने बोला था ना, दो जगह होती है, एक हवा साइड और एक खाने के साइड। अब लैरिंग्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैरिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन एंड इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। कहाँ पे होता है बेटा, नेक रीजन, यहाँ पे, जिससे हमारा आवाज निकल सकता है। इट प्रोड्यूसेस साउंड। जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, वो सारा किसके थ्रू हो रहा है, लैरिंग्स के थ्रू हो रहा है। इतना क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट,
अब आ गया ट्राकिया। लैरिंग से एयर कहाँ पे जाती है बेटा? ट्राकिया, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विंड पाइप। इसोफेगस किसके लिए होता है? खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। विंड पाइप किसके लिए होता है बेटा? विंड पाइप एयर को। द एयर पासिस फ्रॉम फेरिंग्स एंड गोस इनटू द ट्राकिया। इनकम्प्लीट, ये देखो मोस्ट IMP क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हियर। क्या है? इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कीप्स ट्राकिया ओपन। हमने देखा था, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? ताकि अलाउिंग द पैसेज ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड आल्सो प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। सांस बंद करके बैठ गए, मतलब यहाँ पे तो हवा नहीं है। जब हवा नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाता है। ऐसे पूरा सा सिकुड़ जाएगा, तो उसको सिकुड़ जाने से रोकने के लिए वो क्या होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, जूस पीने गए हो तो उसमें एक स्ट्रॉ आती है, पता है? वो स्ट्रॉ में इतनी बड़ी आती है, और यहाँ पे जो पार्ट होता है, यहाँ पे पार्ट वो मूवेबल होता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ऐसे ही होती है ताकि वो मूव हो सके इजीली। फिर आप उसको सक करोगे, सक, तो वो जो पार्ट होगा वो कभी भी ऐसा सक नहीं होगा, बाकी पूरा जो स्ट्रॉ का पार्ट है वो इजीली सक हो जाएगा। द रीजन इज लाइक दैट ओनली। उसी के बेस पे हमारी वो जो स्ट्रॉ है वो बनी है। उसके बाद आता है ब्रोंकाई। देखो ब्रोंकाई मतलब, देखो ट्राकिया से एयर कहाँ पे जाती है? ब्रोंकाई। ये देखो, ये मान लेते हैं, ऐसा मैं रफली डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ट्राकिया यहाँ से और यहाँ से, ये लंग्स और ये लंग्स, बराबर है। इट्स लाइक अ ट्री। फिर यहाँ से क्या होगा? और बाइफर्केशन होगा, और बाइफर्केशन होगा, और बाइफर्केशन होगा, और बाइफर्केशन होगा, और बाइफर्केशन, और बाइफर्केशन होगा। यहाँ से बाइफर्केशन, फिर बाइफर्केशन, फिर बाइफर्केशन, बाइफर्केशन होता ही रहता है, ठीक है। तो वो बाइफर्केशन होता है। वो सबसे पहला बाइफर्केशन, देखो ये ट्राकिया है, यहाँ से बाइफर्केशन इसमें और इसमें होना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ट्राकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब। दो स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। एंड आफ्टर एंटरिंग द थोरिक कैविटी, थोरिक कैविटी मतलब ये जहां पे हवा फील होती है उसे थोरिक, पूरी फील, फील मतलब FEEL फील नहीं, FILL फील। फील मतलब भर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? थोरिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। विच फर्दर एक्सटेंड्स इनटू ईच लंग्स। वो फिर आगे कहाँ पे एक्सटेंड होगा? वो एक्सटेंड होगा लंग्स में। लंग्स मतलब धीरे धीरे, आप देख सकते हो, देखो ये रहा स्ट्रक्चर हमारा, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये हमारा देख रहे हो। यहाँ से फिर ब्रोंकाई बाइफरकेट हो जाती है। ये पूरा क्या पार्ट है बेटा? लंग्स पार्ट है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। सो सबसे पहले क्या? ट्राकिया। ट्राकिया से बाइफरकेट हुआ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से और छोटा, लाइक देखो ये बेसिक ट्रंक। ट्रंक फिर अलग अलग किसमें होता है? ब्रांचेस। ब्रांचेस फिर किसमें होते हैं? स्टेम्स। तो ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो किसकी तरह काम करेंगे? स्टेम्स की तरह। दे आर लाइक अ स्टेम, नॉट स्टेम, ठीक है। ब्रोंकाई आर सब डिवाइडेड, क्योंकि वो छोटा छोटा डिवाइड, और फिर वो ब्रोंकियो, वो स्टेम फिर किसमें डिवाइड होता है? लीव्स में। तो वो लास्ट में देखो, ब्रोंकाई आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। ये टब्स नहीं है, ये ट्यूब्स आएगा। ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ईच ब्रोंक्यूल फाइनली टर्मिनेट्स इनटू मैनी मैनी ऑल्वियोली। टर्मिनेट्स मतलब, टर्मिनेट्स का मतलब एंड्स। ओके, किसमें एंड होगा बेटा? एल्वियोली में एंड होगा। तो एल्वियोली क्या होता है? हाँ, मोस्ट IMP। These are balloon-like structure located inside the lungs, lungs के अंदर। Okay, a large number of alveoli increase the surface area for the exchange of gases। एक नहीं होती है, लैक्स ऑफ छोटी 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 एल्वियोलीज होती है। उसका शेप हमने देखा ना, देखो उसका शेप कैसा है? लंग्स के जैसा। देखो ये, सॉरी, ग्रेप्स के जैसा है ना, ये छोटी छोटी, ये छोटी छोटी छोटी, ये सारी छोटे छोटे पार्ट क्या है? एल्वियोलीज है। क्लियर हो गया? डन? पक्का? आगे बढ़े? ओके। ह्यूमन एल्वियोलर सरफेस व्हेन स्प्रेड कैन कवर द एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर। कैन कवर द एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर। कितना कवर करता है एरिया बेटा? 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। 80 मीटर स्क्वायर मतलब छोटा मोटा नहीं, जो आपका रूम है ना, मतलब मान लो कि नॉर्मल अगर शॉप देखें तो उसका एरिया 80 मीटर स्क्वायर, अगर उसको फैला दो तो इतना बड़ा एरिया होता है। जितना ज्यादा बड़ा एरिया उतना एयर पैसेज के लिए काफी इजी होता है। ओके, ये रहा देखो एल्वियोली स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है मेन, ये कौन सी है? ये मेन ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स फिर किसमें होते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर वो छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं। वो छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स किसमें एंड होती हैं? वो छोटे छोटे एल्वियोलीज। एल्वियोलीज देखो ये छोटे छोटे है ना, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, राउंड राउंड राउंड। ये रहा देखो, ग्रेप ग्रेप ग्रेप।
ये जो एल्वियोली होती हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों? बिकॉज ये देख सकते हो आप बेटा, हर एक एल्वियोली किससे कनेक्टेड है? बहुत सारी कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क मतलब वहां पे होता क्या है, वहां पे ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ये देखो ब्लू वाला पोर्शन है ना सारा, ब्लू वाला पोर्शन, ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो आप, यहां से एयर आता है, सॉरी यहां से ब्लड आता है। ये जो ब्लड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली ले लेगा, और ये जो रेड वाला पार्ट है वो मतलब क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेगा, कौन? एल्वियोली, और ऑक्सीजन वो दे देगा। ये एल्वियोली करता क्या है? एल्वियोली करता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन दे देता है। ये जो ब्लू वाला है वो समझ लो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और रेड वाला है मतलब समझ लो कि वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है। क्लियर हुआ? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये अच्छे से लिख लीजिए। ओके, ठीक है। ओके, ये डायग्राम आपको समझने के लिए आपको कोई भी ड्रॉ करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए वापस रिपीट कर रहा हूं। ओके, आइए स्टूडेंट में डिटेल में पढ़ोगे। अब आ जाते हैं उसके आगे, रिब्स। रिब्स कितने पैर होते हैं? 12 पैर। क्यों? दे फॉर्म अ कैच इन थोरिक रीजन। थोरिक रीजन मतलब ये वाला जो आपका छाती वाला पार्ट होता है जिसको थोरिक रीजन बोलते हैं। नीचे वाला, उससे नीचे वाला पार्ट है उसको एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं, ठीक है। थोरिक रीजन। लंग्स आर, कहा गया बेटा? लंग्स एंड हार्ट आर सेफली प्लेस्ड इन इट। दोनों पता है, देखो लंग्स और हार्ट दोनों काफी डेलिकेट होते हैं, इसलिए उसको एक सेफ्टी तो चाहिए। एंड मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल अटैच टू इट्स रिब हेल्प इन ब्रीदिंग। रिब्स के ऊपर मसल होते हैं, ऐसे आप सांस लेते हो तो फैल जाता है। क्यों? ताकि वो रिब्स को ऊपर नीचे कर सके, ताकि जैसे ही रिब्स बाहर निकलेंगी तो अंदर जगह बनेगी, हवा अंदर आएगी। जैसे रिब्स अंदर जाएंगी जगह कम होगी, हवा बाहर आएगी। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट बेसिकली ब्रीदिंग इज। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लंग्स पे। व्हाट आर लंग्स? देखो बेटा, लंग्स है, लंग्स क्या है? दीज आर प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन व्हिच आर लोकेटेड ऑन द टू साइड्स ऑफ हार्ट। हार्ट के दोनों साइड, एक राइट लंग एक लेफ्ट लंग। दे ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द ब्लड एंड रिलीज CO2 फ्रॉम ब्लड टू एटमॉस्फेयर। क्या करेंगे? फ्रॉम ब्लड टू एटमॉस्फेयर। दे आर एनक्लोज्ड इन बाय प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूएरा। याद नहीं रखो चलेगा, 12th में याद रखना है, ठीक है। फिर आता डायफ्राम, ये अगेन मोस्ट IMP, ठीक है। इट इज अ मस्कुलर पार्टीशन। क्या है वो? पार्टीशन है बिटवीन व्हाट? थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड फॉर्म्स द बेस ऑफ चेस्ट कैविटी। क्या काम है उसका? ये ऊपर वाला पार्ट, आप वापिस हम देखते हैं, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये पूरा पार्ट थोरैक्स पार्ट है और नीचे पूरा पार्ट स्टमक होता है। वो दोनों मिक्स ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप सांस लोगे तो ये लंग्स फैलेंगे, तो ये नीचे जाएगा तो स्टमक दबेगा ना, तो इसलिए वो होता नहीं है। डायफ्राम उसे क्या करता है बेटा? डायफ्राम उसे क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। तो इसके लिए ही डायफ्राम का काम होता है। ये क्लियर हो गया? डन। डायफ्राम का क्या काम है? ड्यूरिंग द इनहेलेशन इट फ्लैटन्स। ऐसे होता है, देखो जैसे आपने सांस अंदर लिया ऐसे फ्लैट हो जाएगा, जगह बनाएगा ताकि हवा अंदर आ सके। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वो ऊपर जाएगा, वापस प्रेशर करेगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन वो फ्लैट हो जाता है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वो बाहर निकलता है। ओके, एंड क्या लिखा हुआ है देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन इट फ्लैटन्स एंड इंक्रीजेस द चेस्ट कैविटी सो दैट एयर इज सक्ड इनटू द लंग व्हाइल इट रिलैक्सेस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। मतलब जब एक्सहेलेशन होगा तब वो क्या करेगा? रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स मतलब वापस ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ओरिजिनल पोजीशन उसकी ऐसे, ये इनहेलेशन के लिए, ये एक्सहेलेशन के लिए। इनहेलेशन जगह बनी, ये एक्सहेलेशन धक्का दिया मतलब हवा बाहर निकल गई। क्लियर हुआ बेटा? किसी को डाउट है? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब मैकेनिज्म मतलब ये आपको बोर्ड्स में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी समझा देता हूं। ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द, कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर, जिसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक इंस्पिरेशन अंदर लेना एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन। दिस कंप्लीट प्रोसेस अकर्स इन ब्रीदिंग, ये पूरे प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। द मैकेनिज्म फॉर मूविंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन ह्यूमन बीइंग इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं हम गैसियस एक्सचेंज। क्लियर हुआ? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सबसे पहला पार्ट इनहेलेशन।
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम कहां से, फ्रॉम एटमोस्फियर, इट अकर्स एज फॉलो। क्या करता है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नाक से हवा अंदर लेते हो, वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर्स एंड म्यूकस। नाक से हवा अंदर ली, क्या होगा, हेयर और म्यूकस उसे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, पढ़ लिया था। फिर एयर कहां पे पास होगा, एयर पास डाउन थ्रू ट्रैकिया, सीधा ट्रैकिया, फेरिंक्स लैरिंक्स का काम नहीं है। चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एंड फ्लैटन डायग्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी बेटा, चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी से, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एंड फ्लैटन डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। डायफ्राम फ्लैटन, रिब्स बार लिफ्टेड मतलब बाहर निकलेंगे, तभी तो जगह बनेगी बेटा हवा आने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो तो, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एल्वियोली। जैसे ही एयर कहां पे आएगी, लंग्स में आएगी, एल्वियोलिस पूरी वो जगह भर देंगे। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये पहला इनहेलेशन का प्रोसेस था, आपको इससे पूरी मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगी। डन, ओके, आगे बढ़े अभी। नेक्स्ट, exchange of carbon dioxide in alveoli. The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. हमने बात कर ली थी, alveoli जो होती है वो ब्लू और रेड देखा था ना। ब्लू क्या करती है, कैपिलरीज, वो लाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऑक्सीजन ले लिया, वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड को दे देंगे। क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम alveoli टू ब्लड वेसल। सबसे पहले ऑक्सीजन ब्लड ले लेगा, ठीक है, वो एल्वियोली से ब्लड वेसल में चला गया, बट ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वियोली व्हिच इट ब्रिंग्स फ्रॉम द होल बॉडी। एक लिया तो एक दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अब मेन बात, हीमोग्लोबिन इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू द टिश्यू। ब्लड जो है ना, वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं होता है, तो ब्लड के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हीमोग्लोबिन, नाम सुना है, सब लोगों ने सुना होगा। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, क्योंकि किसी भी चीज को डिलीवरी करने के लिए हमें एक कुछ चाहिए तो सही ना, मैकेनिज्म के उसको पहुंचाने के लिए, चाहे ट्रक चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे टू व्हीलर, तो वो हीमोग्लोबिन पहुंचाने का काम करता है। एंड कहां पे पहुंचाएगा, टू द टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, मतलब जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पे पहुंचाएगा। जैसे टिश्यू के पास पहुंचा है तो आपको पता है टिश्यू के बाद कौन आएगा, सेल। तो ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन, तो ये हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कैसे, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर। सेल के पास हीमोग्लोबिन जाएगा, नॉक नॉक करेगा, नॉक नॉक, हुज देयर, हीमोग्लोबिन। क्या काम है, ऑक्सीजन ला रहा है, ऑक्सीजन ले लेगा, बोलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आप मुझे दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो कौन लेके आएगा, ब्लड। हीमोग्लोबिन नहीं लेके आएगा, हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन दे दिया, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेस्ट। हाँ, मोस्ट आईएमपी, ये जो मोस्ट आईएमपी बोल रहा हूँ सारे बेटा एक एक मार्क के क्वेश्चन है। ऑलवेज देयर इज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपने बलून फुला है, अगर आप उसको पूरा सक कर दो और फिर उसे फुलाओ, अच्छे से नहीं फूलेगा। वेरेस अगर उसके अंदर थोड़ी सी हवा होगी और फुलाओ, जल्दी से फूल जाएगा। क्यों, अगर थोड़ा सा रेसिडुअल एयर होगा तो क्या होगा, लंग्स कैन इजीली, क्या होगा, इट प्रोवाइड्स, काम क्या, इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। क्योंकि उसके अंदर पहले से ही थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होगा तो इजीली वो ट्रांसपोर्ट कर सके, वरना क्या होगा, सिक उड़ जाएगा, पूरा ऐसे चिपटा हो जाएगा। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑलरेडी रहता है, उसका रीजन है, एक ही रीजन, मेन रीजन, इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन। क्यों, ताकि वो ऑक्सीजन के लिए टाइम दे सके, ताकि ऑक्सीजन आगे बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक्सहेलेशन और लास्ट प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। कैसे होता है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिसॉल्व्ड फॉर्म। डिसॉल्व फॉर्म मतलब समझ रहे हो, इजीली उसमें डिसॉल्व हो जाता है। फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पासिस टू एल्वियोली। कब, जब एल्वियोली ऑक्सीजन देगा तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स एंड डायग्राम। अब चेस्ट कैविटी पहले ऐसे फ्लैटन थी ना, अब ऐसे हो जाएगी। और लास्ट में क्या होगा, एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
स्पेशल नोट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब हमने क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत है, बिकॉज ऑक्सीजन है वो इजीली ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई तो बंदा चाहिए। तो डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल द बॉडी पार्ट्स इन लार्ज साइज एनिमल, सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यू। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का ओके, मान लो आप भुज में रहते हो और भुज में ही आपको डिलीवरी करनी है, तो आप भी देखे होगे, बट आप भुज में रहते हो और आपको मुंबई डिलीवरी करनी है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, कुरियर वाले की। तो वैसे ही अगर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं है, बट लाइक ह्यूमंस इतने बड़े ऑर्गेनिज्म है हम, हमारे बॉडी के अंदर लैक्स एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, क्रोर्स ऑफ सेल्स हैं, और हर एक तक पहुंचाना है, तो वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस प्रेशर का काम नहीं आएगा, वहां पे एक स्पेशल कुरियर वाला चाहिए, और वो कुरियर वाला क्या है, हीमोग्लोबिन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। Hemoglobin is the respiratory pigment in human beings. It has very high affinity for oxygen. Affinity मतलब attraction. Okay, and is present in RBC. RBC मतलब red blood corpuscle. CO2 being more soluble in water than O2 is mostly transported in dissolved form in blood. CO2 है वो तो डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए उसके लिए कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ O2 डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए O2 को पहुंचाने के लिए क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, और ये रहा लास्ट, कैसे एल्वियोली में गैस एक्सचेंज होता है। देखो ये आपका एक एल्वियोली है, ये जो है ना आपका बेटा, ये पूरा एक एल्वियोली है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके आएगा, ऑक्सीजन देख रहे हो ना, ये जो है ना वो आपका हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन सीधा उस पर ही जा रहा है। वेर एज कार्बन डाइऑक्साइड तो बीच में से निकल रहा है, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए जैसे ही ऑक्सीजन ले लिया, ये ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन कहां पे जाएगा, ये एरो है टू होल बॉडी वेर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया, पक्का, ये सारी चीजें आपको काम की नहीं है, ठीक है, हायर लेवल की बात है, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने आपको दिया, ऐसे होता है, देखो इजीली इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया बेटा, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छे से, ये आपको समझने के लिए, बाकी आगे कुछ नहीं करना है। ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें खास करके उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, एल्वियोल इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बोले कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों रहता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होती है, ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, डायफ्राम का क्या काम है, वो भी सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, आज का काफी छोटा लेक्चर है, कल से हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इजीली क्लियर हो चुका है। सिर्फ एक रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का डायग्राम ही बनाना है, बाकी किसका भी डायग्राम बनाना नहीं है, वो सिर्फ आपको समझने के लिए था। ओके बेटा, पक्का, चलो टेक केयर।